अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट है साइंस और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इससे पहले जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा उसमें हमने देखा कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसके दो पार्ट्स है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का जनरली हमने डिफाइन किया वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमें देखना है ऑक्सीडेशन के क्या इफ़ेक्ट्स है इन आवर डेली लाइफ। यूजुअली जब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है इसके जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स है वो दो चीज़ों पे होते हैं। एक होता है मेटल्स, दूसरा होता है फूड। यानी ऑक्सीडेशन जो है इट डैमेजेस आवर फूड एज वेल एज मेटल्स। So these are the two common effects of oxidation that we observe in everyday life. ये जो मेटल्स को ये डैमेज करते हैं ये एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं करोजन ऑफ मेटल्स। इसी तरह एक केमिकल रिएक्शन रेंसिडिटी ऑफ फूड। सबसे पहले हम देखते हैं करोजन ऑफ मेटल्स। बेटा अगर हम करोजन की बात करेंगे तो ये जो करोजन है दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, बट दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ स्लोअर स्पीड. It is the slow chemical reaction. It is not very fast reaction because this reaction it takes a lot of time. Corrosion takes place in presence of the atmospheric gases and in presence of moisture. So the presence of these things, that is the atmospheric gases and the moisture, is necessary for undergoing corrosion. In this corrosion a metal deteriorates. This metal is eaten up by these atmospheric gases. These metals they get converted into their oxides, sulfides, sulfates, etc. So basically जब हम देखते हैं when a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. जैसा कि हम देखते हैं जब भी हम कोई आयरन नील्स लाते हैं मार्केट से या कोई भी आयरन आर्टिकल तो उसका जो बेसिक कलर होता है दैट इज ब्लैक ग्रे. विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन द सेम थिंग इज एक्सपोज्ड टू द एयर एंड वाटर और मॉइस्चर वी कैन से it gets converted into a red brown material, and that red brown material is called rust. That is called rust, and this rust is hydrated ferric oxide जिसका कलर आपने यहाँ पे देखा है. करोजन बेसिकली अगर हम करोजन को डिफाइन करेंगे द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स by the action of atmospheric gases in presence of moisture and conversion of these metals into the corresponding oxides, sulfates, sulfides, etc. This is called corrosion. This corrosion, in this process corrosion, the outer layers we can say these get deteriorated and the inner layers are then exposed. These layers also get deteriorated, the innermost layers are now exposed. In this way, the whole metal gets eaten up, or we can say gets deteriorated. The common example, most common example of this corrosion of metal is rust, is rusting. रस्टिंग इज सिंपली अगर हम रस्टिंग को देखेंगे रस्टिंग क्या होता है. रस्टिंग होता है यही करोजन, लेकिन किस चीज़ का, आयरन का. जब करोजन ऑफ आयरन को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग.
और जो वहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन जाता है उसको हम रस्ट कहते हैं। जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, ये रस्टिंग जो है, दिस इज कॉमन, मोस्ट कॉमन, वी ऑब्जर्व दिस रस्टिंग इन एवरी डे। Iron articles are basically shiny when we bring them from the market, but after that, when they are exposed, they get the color of these changed. This iron metal, it is oxidized by the oxygen of air in the presence of water. क्या होता है? यही आयरन मेटल ऑक्सीडाइज होता है जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है उसकी वजह से और मॉइस्चर की वजह से, टू फॉर्म हाइड्रेटेड ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। इस चीज़ को हम रस्ट कहते हैं। जैसे कि रिएक्शन में हमने देखा है कि ये जो रस्टिंग की रिएक्शन, जब आयरन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा इसको? एटमॉस्फेयर में है और वाटर मॉइस्चर भी है। देन इट फॉर्म्स Fe2O3 एक्स टाइम्स H2O, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ही बेसिकली रस्ट होता है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, अब क्या है कि सिर्फ आयरन पर ही रस्टिंग नहीं होता है, कोरोजन आयरन पर ही नहीं होता है। ये जो मेटल्स है, अक्सर बेशतर मेटल्स जो है उन पे ये रस्टिंग होती है, उन पे एक ये जो लेयर जो है वो एक्सपोज होती है, उन पे मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से वहाँ पे ये ऑक्सीडेशन होती है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। कॉपर में भी कोरोजन होता है, सिल्वर में भी कोरोजन होता है। और इस कोरोजन जो है, इससे हमें हैवी लॉस उठाना पड़ता है, एज कोरोजन काज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। जैसा कि हम जानते हैं कि वी हैव टू टेक ये जो आयरन आर्टिकल्स के जो भी आयरन से बने होते हैं, इनमें जो सरफेस लेयर होती है, सरफेस वो तो एक्सपोज होती है एयर से। अगर मॉइस्चर पे इन पे आ गया, देन दे विल अंडरगो कोरोजन, और जब इन पे कोरोजन होता है तो वी हैव टू पे दिस ह्यूज अमाउंट फॉर दिस लॉस। तो हमें इसमें बहुत खर्चा आता है। कोटिंग मेटल सरफेस विथ पेंट और इनेमल प्रोवाइड्स अ बैरियर बिटवीन द मेटल एंड द मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट। बट उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस रस्टिंग को बचाने के लिए, इस कोरोजन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली वहाँ पे पेंट लगाते हैं। ये पेंट से क्या होता है, ये जो अंदर वाली लेयर होती है ये एक्सपोज नहीं होती है हमारे एटमॉस्फेयर के साथ, और ये प्रोसेस जो है, जब ऑक्सीजन नहीं आता इसके सरफेस लेयर पे, तो इस तरह से हम इस रस्टिंग को बचा सकते हैं। The process of coating a metal surface with another metal that is more likely to be oxidized is referred to as sacrificial corrosion। तो sacrificial corrosion यहाँ पे एक टर्म यूज होती है जिसमें एक मेटल अपने आप को सेक्रीफाइस करता है दूसरे मेटल को बचाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं sacrificial coating। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन। मेथड्स ऑफ इस sacrificial corrosion के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। ये जो एल्युमिनियम होता है, जब ये एल्युमिनियम को हम एक्सपोज, ये नया एल्युमिनियम हम लाते हैं, व्हेन इट इज एक्सपोज टू आयर इट फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो वहाँ पे भी ये रस्ट बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो करोजन हो गया। लेकिन ये जो एक्सपोज लेयर जिसमें ये करोजन हो गया, ये जो बाहर वाली लेयर है, इसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, कोरोजन हो गया। लेकिन ये जो इनर सरफेसेस है इसके, उनको वो ये फिर कोरोजन नहीं होने देता है। इस तरह से हम इस चीज को सैक्रिफिशियल कोरोजन कहते हैं। द स्पॉइलिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हम कैसे इनको बचा सकते हैं? बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विथ ऑयल, ग्रीस, पेंट, वार्निश। जैसे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इनको बचा सकते हैं। बाय गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग से क्या मुराद है, ये आपने 8th में भी पढ़ा है। दैट इज कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स विद थिन लेयर ऑफ जिंक। जब हम जिंक कोटिंग करते हैं दूसरे मेटल पर, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल सरफेस विथ लेस रिएक्टिव मेटल। तो
इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी हम इसको बचा सकते हैं बाय अलोइंग द वेरियस मेटल्स। जब मिक्सचर हम बनाते हैं तो इन चीज़ों से हम इस करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा जो इफेक्ट है इस ऑक्सीडेशन का हमारी एवरीडे लाइफ में, दैट इज द रेंसिडिटी, दैट इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड्स। When fats and oils are oxidized, they become rancid. They and their smell and taste changes. यानी जो हमने गुज़ा पकाए हैं, जो जिनमें तेल होता है, और when they are exposed to air, जब हम उनको expose करते हैं, the smell of the food and the taste changes. There is the bad smell and bad taste of that food, and we call the food as rancid food. That is basically the oxidation has taken place in the food. There are many ways to prevent this rancidity. हम rancidity को बहुत तरीकों से बचा सकते हैं, जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, नाइट्रोजन पैकिंग करते हैं या वैक्यूम पैकिंग करते हैं। Often the food cooked is changed in taste if kept open for long. अगर हमने बहुत देर के लिए इसको रखा है, this is because the fats get oxidized and hence are degraded with time and start emitting bad smell. तो उसमें क्या आता है, वो bad smell आता है। The oxidation of oils and fats present in the foodstuff resulting into a bad odor and taste is called rancidity. यानी जब हमें वो तला हुआ जो गुज़ा होगा, अगर उसमें हमें बैड टेस्ट और बैड स्मेल आने लगेगा, then we should understand that there has oxidation has taken place in the food, it becomes now rancid. तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आजकल मार्केट में मिलते हैं, लाइक बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल या इसी तरह बिटाइलेटेड हाइड्रोलाइज्ड। इनका हम इन ऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो इस तरह से हम इस फूड को फ्रॉम रेंसिडिटी बचा सकते हैं। इसी तरह फूड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन। या नाइट्रोजन गैस भी यूज़ किया जाता है पैकिंग में, वैक्यूम पैकिंग की जाती है। तो ये चीज़ें जो है, इनसे हमें इस फूड जो है इसको रेंसिडिटी से बचा सकते हैं।